अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिलायबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था वेरिएबिलिटी को, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी देखी थी हमने, उसकी कुछ टाइप्स थी, हमने उनको डिस्कस किया था। आज हमने देखना है रिलायबिलिटी को, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, उन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो रिलायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, आप इसके अंदर टू वर्ड्स देखे होंगे, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा स्टेबिलिटी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन कि आपने जितनी दफ़ा टेस्ट किया, जितनी दफ़ा स्केल अप्लाई किया, उस चीज़ को मेजर करने के लिए जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वो जितनी बार भी आपने किया, वो उससे रीडिंग क्या दी, एक्यूरेट दी, ठीक है। तो वो होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और फिर इसी तरह है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी आप दो टाइम, जब आप टू टाइम कोई भी टेस्ट कलेक्ट करते हो, ठीक है, उस टेक्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करते हो उसकी फाइंडिंग्स का, तो वो क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। कि आपने जब फर्स्ट टाइम स्केल अप्लाई किया, जब तब वेरिएबल्स क्या आए थे, तब रीडिंग क्या थी, और अब मेजरमेंट की है तो अब रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या है, फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट मेथड्स। मेजरमेंट मेथड की कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना, या उसको डिफाइन करना क्या है, रिलायबिलिटी है। कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना रिलायबल है फॉर वर्क। प्रोपोर्शन बिटवीन इनएक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मेथड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। कैसे करते हैं, ट्रू वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, ठीक है। ट्रू वेरिएंस जितनी भी वैल्यू हमें उस टाइम में मिली है, उसको टोटल के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आती है, रिलायबिलिटी, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी। अभी हमने बात की थी कि इसके अंदर हम दो चीज़ों की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की और स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए भी टेस्ट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसको पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी है, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस के बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी, या इसको होमोजेनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए टू मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है स्लिप्ड हाफ मेथड, उसके बाद है कॉनवेज कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी को। अच्छा, स्टेबिलिटी हमने क्या देखा था, स्टेबिलिटी क्या होती है कि एक टेस्ट जब टू टाइम आप कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या है, सेम है, ठीक है। उनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम वेरिएबल को सेम टाइम पे आप जब मेजर करते हैं, या सेम टेस्ट है उसको हम टू टाइम बाद अप्लाई कर रहे हैं, सेम फिनोमिना पे, सेम इवेंट पे, सेम वेरिएबल पे, तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, सेम आते हैं। तो वो होती है स्टेबिलिटी। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट, एक बार टेस्ट हुआ, फिर रीटेस्ट, उसी चीज़ को हमने दोबारा मेजर किया सेकेंड टाइम, ठीक है। कि मतलब उसकी कंसिस्टेंसी रिमेन सेम इन टू टेस्टिंग टाइम, ठीक है। उसी जो कंसिस्टेंसी है, जो उसका टेस्ट है वो सेम, जो उसका टेस्ट का रिजल्ट है वो सेम रहता है बाय अप्लाइंग टू टाइम, ठीक है। कोई भी टेस्ट है, आप उसको मोर देन टू टाइम जो है अप्लाई करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है पहले टेस्ट का भी सेकंड का भी सेम आना, तो ये क्या होता है, टेस्ट रिलायबिलिटी। कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था उसको मेजर करने के लिए वो रिलायबल था, एकदम उसकी एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, वो एक्यूरेट है अपने वर्क के लिए। इक्विवेलेंस को क्या कहते हैं, पैरेलल फॉर्म भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि टू ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, टू क्या है, ऑब्जर्वर हैं, जो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं डाटा को, ठीक है, जो एक ही वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो क्या करें, वन वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कहने के मेजर कर रहे हैं, ठीक है। टू ऑब्जर्वर हैं, वो एक ही वेरिएबल को, एक ही इवेंट को मेजर कर रहे हैं, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपैरिजन करना क्या है, इक्विवेलेंस है। उनके कंपैरिजन से आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। पैरेलल फॉर्म होती है कि टू ऑब्जर्वर मेजर द सेम कॉन्सेप्ट, सेम इवेंट, ठीक है। और इनका जो कंपैरिजन करना होता है, वो उसको इंटरेक्टर रिलायबिलिटी भी कहते हैं। टू ऑब्जर्वर ने जो भी वेरिएबल्स को मेजर किया, उन वेरिएबल्स को कंपेयर करना, उनके मेजर्स को, उनके रिजल्ट्स को मेजर करना क्या होता है, इंटरेक्टर रिलायबिलिटी।
ठीक है, इक्विवेलेंस की समझ लगी कि इक्विवेलेंस क्या होता है कि इसके अंदर टू ऑब्जर्वर सेम वेरिएबल्स को, सेम इवेंट्स को मेजर कर रहे होते हैं, तो उनका रिजल्ट्स भी क्या आता है, फिर सेम आता है। ठीक है, वो क्या होती है, इक्विवेलेंस होती है, पैरेलल फॉर्म होती है, और इसके कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, इटरेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है, सब पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप यूज के कह लें कि मेजर द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जो सब पार्ट्स हैं वो भी कोरिलेट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम दो तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या स्प्लिट हाफ मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप इसको हाफ से याद रखिएगा कि इसके अंदर हम टू ग्रुप्स बना देते हैं, या ऑड एंड इवन में टेस्ट को या नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, मेथड है किस चीज़ का, एस्टिमेट करने का, किसको, इंटरनल कंसिस्टेंसी को। ठीक है, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इंटरनल कंसिस्टेंसी को एस्टिमेट करना, मेजर करना, क्या है, स्प्लिट हाफ मेथड है। ठीक है, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि एटम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 टेस्ट नंबर थे जो हमने टेस्ट करने थे इंटरनल रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। ठीक है, अब इन 20s को हमने ऑड और इवन नंबर्स अलहदा कर लिए। ठीक है, अब जो ऑड और इवन हमने अलग अलग उनके ग्रुप बनाए हैं, अब उन दोनों की कंसिस्टेंसी को मेजर करना क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी है, स्प्लिट हाफ मेथड है। स्प्लिट हाफ का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार। ठीक है, x माइनस वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, समीशन y माइनस वाई बार और फिर होल का स्क्वायर। ये MCQs में पूछ लेते हैं, या अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी की आपको डेफिनेशन पूछे तो उसको मेजर करने का मेथड और साथ में उसका फार्मूला ज़रूर लिखें। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड हो गया, नेक्स्ट है कोड मैच कोफिशिएंट। ठीक है, कोड मैच कोफिशिएंट क्या होता है, ये मेजर करता है किस चीज़ को, मेजर द इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, बट इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, यूज़ क्या किया जाता है, इंटरवल और साथ में एंड रेशो डाटा। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, इंटरवल्स और रेशियो डाटा यूज़ किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर तो इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ गई है तो वो इंडिकेट करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जो है कोफिशिएंट की वो 0 है तो इट मीन्स नो रिलायबिलिटी, इट मीन्स नो रिलायबिलिटी। ठीक है, और अगर इसकी जो वैल्यू है वो 0.80 है तो इट मीन्स कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, इसकी स्ट्रॉन्ग क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी है, स्ट्रॉन्ग क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू लाई करती है 0.84 टू 0.90, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो आती है वो कॉर्न बैच कोफिशिएंट की वो 0.84 टू 0.90 की रेंज में आती है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जो है 0.70 भी आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ सैंपल पे, डिफरेंट सैंपल पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो 0.70 भी आ रही है तो इट मीन वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे नीचे जाती है तो इट मीन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं है। ठीक है, वो जिस भी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है उसके लिए वो सही वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है कॉन्वेज कोफिशिएंट अल्फा मेथड। अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी पे। फैक्टर्स
विच इफेक्ट्स ऑन इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, आईसी से समझ जाइएगा क्या है इंटरनल कंसिस्टेंसी लिखा है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट है टाइम इंटरवल बिटवीन, किसके दरमियान? बिटवीन टेस्टिंग। ठीक है, आपने 2 टेस्ट किए, उनके दरमियान का जो टाइम इंटरवल है वो इफ़ेक्ट करता है कोफिशिएंट की वैल्यू को। अगर 2 टेस्ट के दरमियान टाइम पीरियड क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, हायर वैल्यू होगी उसकी। अगर टाइम शॉर्ट है, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है 1 टेस्ट से 2 टेस्ट के दरमियान, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। हो सकता है वो उस टाइम वो पेशेंट जो है वो हेल्दी हो जब आपने उसके ऊपर टेस्ट किया। ठीक है, और जब सेकेंड टाइम आप टेस्ट करने गए हैं काफ़ी टाइम के बाद, तो हो सकता है वो डिस्टर्ब हो, उसका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो, वो इमोशनली कहीं एब्सेंट हो, या हो सकता है वो किसी भी तरह की इलनेस हो उसे। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी रीडिंग सही ना आए, तो वो हमारा फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो टाइम इंटरवल का भी इसमें ख्याल रखना है कि इसको मैयर करते हुए इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं दे देना। ठीक है, कि उसकी जो स्ट्रेंथ है टेस्ट की वही वीक हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। जो कोफिशिएंट की अल्फा कोफिशिएंट की वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, हाई होती है। नेक्स्ट है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन अंडर द सर्कमस्टेंसेज, जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, जब आप इसकी कंसिस्टेंसी को मैयर कर रहे थे, तब वहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या थी। ठीक है, वो भी इफेक्ट करता है किसके ऊपर? इंटरनल कंसिस्टेंसी के ऊपर। कि बाज़ दफ़ा फेवरेबल कंडीशन होती है कि उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाती है, इट मीन्स वो एक्यूरेट होता है, उसकी वैल्यू अल्फ़ा की ग्रेटर देन 7 आती है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा जब आप सेकेंड टाइम मैयर करने जाते हैं तो उस फेवरेबल कंडीशन ना होने की वजह से वो क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू लो हो जाती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेस्ट। ठीक है, जो लॉन्गर टेस्ट होते हैं, जो लॉन्गर टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें हमें सैंपल ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, उनमें हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एडुकेट सैंपल मिलता है, उसके ऊपर हम। नेक्स्ट है लास्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब जो डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट है ये भी डिस्टर्ब करती है किसको? इंटरनल कंसिस्टेंसी को। ठीक है, अब 2 ईजी टेस्ट से क्या होता है? ईजी और 2 डिफ़िकल्ट टेस्ट जो हैं ये भी डिस्टर्ब करते हैं किसको? इंटरनल कंसिस्टेंसी को। ये दोनों ही वैल्यू लो कर देते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी क्या होता है? फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट मेथड्स। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं? आर इक्वल टू रिलायबिलिटी इक्वल टू ट्रू वेरियंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरियंस। इसकी हमने कुछ मेथड्स देखे, या कुछ यूँ कहने के टाइप्स हैं जो मेजर करती हैं किसको? रिलायबिलिटी को। ठीक है, फर्स्ट है स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस, इंटरनल कंसिस्टेंसी। और इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए हमने देखा स्प्लिट हाफ, कॉन्वेज, कोफिशिएंट अल्फा। ठीक है, स्टेबिलिटी हमने क्या देखा कि जितनी बार भी आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट के सेम आ रहे हैं। इसको मेजर करने के लिए क्या है? टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, भूलना नहीं। ठीक है, फिर है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में कि 2 ऑब्जर्वर मेजर करते हैं सेम टेस्ट को, फिर उनके कंपैरिजन करने को क्या कहते हैं? इंटरेक्टर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मीन कि इंस्ट्रूमेंट की अपने अंदर की कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि उसके जो सब पार्ट्स हैं वो भी मेजर करते हैं उसी सेम कंसेप्ट को, उसी सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास है स्प्लिट हाफ और कॉन्वेज। स्प्लिट हाफ में हमने क्या देखा? इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर किया जाता है। ठीक है, उसको एस्टिमेट करते हैं, बट इसमें करते क्या है? हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप के रिजल्ट्स को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसका ये फार्मूला देख लिया। उसके बाद हमने देखा कॉन्वेज कोफिशिएंट अल्फा को। ठीक है, कॉन्वेज कोफिशिएंट अल्फा को क्या है? कॉन्वेज कोफिशिएंट अल्फा क्या है कि इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं बाय यूजिंग इंटरवल एंड रेशियो डाटा। ठीक है, 1 इंडिकेट करता है कि इस जो परफेक्ट क्या है? इंडिकेट करता है परफेक्ट इंटरनल
कंसिस्टेंसी को। और जीरो किसको इंडिकेट करता है? नो रिलायबिलिटी, के इंस्ट्रूमेंट के दरमियान किसी भी तरह की रिलायबिलिटी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हमारे इस मेथड के लिए बनाया गया था उसके लिए रिलायबल नहीं है, ठीक है। और 08 किसको रिप्रेजेंट करता है? कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरनल कंसिस्टेंसी। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी आती है? नॉर्मल रेंज जो है वो है 0.84 से 0.90, ठीक है। 0.7 भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम वेरियस सैंपल के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं इस वजह से, ठीक है। कुछ हमने फैक्टर्स देखे जो इंटरनल कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसपे के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखा टाइम इंटरवल, अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है, टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है? हाई होती है। और फिर हमने देखा कंडीशंस और मेजरमेंट मेथड्स, ठीक है। मेजरमेंट सर्कमस्टेंसेस, जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं उसकी कंडीशन फेवरेबल इन्वायरमेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ टेस्ट, टू लॉन्गर टेस्ट है तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बिहेवियर जब हम किसी का मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें इसके हमें एडुकेट सैंपल मिल जाता है, ठीक है। फिर है डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट। डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट में क्या होता है कि टू इजी और टू टफ टेस्ट लो कर देते हैं किसको? इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिटिक देखेंगे ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। यहीं तक देखिएगा। ऑल द बेस्ट।